हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, जैसे कि गर्मियां काफ़ी है तो हर कोई एसी तो लगवाना चाहता है, बट साथ ही साथ वो डरता भी है कि बिल कितना आ जाएगा, क्योंकि एसी एक हैवी लोड अप्लायंस है और वो काफ़ी ज़्यादा बिजली की खपत करता है। तो मोस्टली बंदे ये जानना जरूर चाहते हैं कि हमारा एसी लगवाने से बिजली के बिल में कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 1 टन का एसी है वो कितनी बिजली की खपत करता है। तो दोस्तों, अगर आपको एसी का बिल निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी पावर के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, एसी में दो प्रकार की पावर होती है। एक होती है कूलिंग पावर और दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है इनपुट पावर। अब दोस्तों, जो कूलिंग पावर होती है वो एसी को कूल करने की क्षमता होती है, और जो इनपुट पावर होती है वो पावर होती है जो कि वो बिजली की खपत करता है। अब दोस्तों, एसी में दो प्रकार के वेरिएंट आते हैं। एक हमारे पास 5 स्टार एसी आता है, ऐसे ही 3 स्टार एसी भी आता है और 4 स्टार एसी भी आता है। तो दोस्तों, क्या अलग अलग स्टार रेटिंग के एसी का बिल अलग अलग आएगा या कि सेम आएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, आप स्टार रेटिंग वाला कार्ड जरूर पढ़ोगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो कूलिंग कैपेसिटी 3 स्टार एसी की है वो 3550 वाट है, 100%, ठीक है। और वैसे ही अगर आप 5 स्टार रेटिंग के एसी की कूलिंग कैपेसिटी देखोगे तो वो भी 3550 वाट है। अब दोस्तों, ये दोनों के दोनों जो कार्ड रेटिंग है वो 1 टन एसी के हैं। अब बात आती है, ये तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी हुई, तो इसकी इनपुट पावर कैसे निकलेगी? तो उसके लिए आपको दोस्तों यूज करनी होती है ISEER रेशो। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो ISEER रेशो दोनों कार्ड्स पे अलग अलग है। 5 स्टार वाले कार्ड पर 4.68 है और वहीं पर जो हमारा 3 स्टार वाला कार्ड है उस पर 3.93 है। तो इसका मतलब जो हमारी इनपुट पावर आएगी 3 स्टार और 5 स्टार एसी की वो अलग अलग आएगी। अब उसे कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम 3 स्टार एसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इनपुट पावर निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कूलिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ISEER वैल्यू, ठीक है। अब आपको कूलिंग कैपेसिटी भी पता है और ISEER वैल्यू भी पता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। तो यहां पर जो हमारे पास 1 टन का एसी है तो उसमें जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 3550 वाट है, और जो ISEER रेशियो है आप देख भी सकते हो वो 3.93 वाट है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो टनेज है वो वाट में आ जाएगी। तो वो कैलकुलेट करने पर आती है 903.30 वाट, ठीक है दोस्तों। अब जो ये पावर है ये इनपुट पावर है, मतलब जो हमारा एसी है वो कितनी बिजली की खपत करेगा वो इस वाली पावर पर डिपेंड करता है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं 5 स्टार एसी के बारे में। तो फिर से जो हमारा फॉर्मूला है वो सेम ही यूज होगा, कूलिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ISEER वैल्यू। तो हम अब फिर से इस फॉर्मूले में वैल्यूज को डालते हैं। चेंज क्या हुई, सिर्फ जो ISEER वैल्यू है वो चेंज हो गई है 4.68। तो जहां पर हमारे पास 1 टन की इनपुट पावर आ जाएगी 758.54 वाट। अब दोस्तों, ये 5 स्टार एसी के लिए है, जबकि जो हमने पिछला केस बात की थी वो 3 स्टार एसी के लिए था। तो दोस्तों, अब हमें इनपुट पावर पता लग गई है। अब हम पहले 3 स्टार 1 टन एसी के लिए निकालते हैं कि वो कितनी बिजली की खपत करता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल लोड, वो हमें पता है 903 वाट है। अब दोस्तों, हमें करना क्या है, जो ये लोड है जो वाटेज में है इसे किलोवाट में करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 903 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा 0.903 किलोवाट। अब हमें निकालना है कि ये यूनिट्स की कितनी खपत करेगा। तो उसे निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है किलोवाट इनटू नंबर ऑफ आवर्स। अब दोस्तों, जो किलोवाट है वो हमारे पास 0.903 है, क्योंकि हमने टोटल लोड निकाल लिया है। अब नंबर ऑफ आवर्स होता है कि आपको एसी कितने घंटे चलाना है। तो हम पहले बात करेंगे 1 घंटे की, कि हम एसी को 1 घंटा चलाएंगे तो वो 1 घंटे में कितनी बिजली की खपत करेगा। तो अब हमारे पास किलोवाट भी आ गए और टाइम भी आ गया, तो हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डाल देंगे। तो दोस्तों, जब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे तो हमारे पास KWH मतलब यूनिट्स कितने कंज्यूम किए वो आ जाएंगे। तो वो आते हैं 0.903
kWh, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका 1 टन का 3 स्टार का एसी है वो 1 घंटे में 0.903 यूनिट्स की खपत करता है। तो अब दोस्तों हमें ये तो पता लग गया कि जो हमारा 3 स्टार 1 टन का एसी है वो 1 घंटे में इतने यूनिट्स की खपत करता है। अब हमें निकालना है कि वो कितना बिल कंज्यूम करेगा, तो उसे निकालने के लिए हमें यूनिट प्राइस पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर मैं एवरेज यूनिट प्राइस मान के चल रहा हूं 7 रुपए, बट ये दोस्तों स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। अब दोस्तों इसे बिल निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि यूनिट इनटू कॉस्ट, मतलब जितने हमने यूनिट की खपत की उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट प्राइस की कॉस्ट के। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को डालते हैं तो हमारे पास बिल की वैल्यू आ जाती है 6.32 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जो हमारा 3 स्टार 1 टन का एसी है वो 1 घंटे में 6 रुपए की लगभग बिजली खाता है। अब दोस्तों यहां पर मैं फुल लोड पे एसी चला रहा हूं तो मैं यही कंसिडर करके चल रहा हूं, जबकि प्रैक्टिकली इससे कम ही बिल आएगा। अब हम ऐसे ही 8 घंटे के लिए निकालेंगे तो सिंपल हम 6 रुपए को गुना कर देंगे 8 से, तो हमारे पास आ जाता है 50 रुपए 5-6 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब हमारा 3 स्टार 1 टन का एसी 8 घंटे में 50 रुपए की बिजली की खपत कर लेगा। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, यहां पर मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि जो हमारा एसी है वो फुल लोड पे चल रहा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। एसी 70 से 80% पर चलता है तो वो बिल हमारा इससे कम ही आएगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही निकालते हैं 5 स्टार 1 टन एसी के लिए, तो सिंपल हमें उसी फॉर्मूले का यूज करना है। अब हमें यहां पर लोड तो पता है 758 वाट, हम फिर से 758 को करेंगे क्या, किलोवाट में निकालेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आता है 0.758 किलोवाट। अब हमें यूनिट्स कंज्यूम निकालनी है तो सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे, किलोवाट इनटू नंबर ऑफ आवर्स। तो यहां पर हमारे पास किलोवाट है 0.758, जबकि 3 स्टार के एसी में ये और था। अब नंबर ऑफ आवर्स फिर से हम ऑपरेशनल आवर 1 घंटा पहले मानेंगे, तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डाल देंगे, तो जब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे तो हमारे पास आ जाता है यूनिट्स कंज्यूम्ड इक्वल टू 0.758 kWh। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 5 स्टार 1 टन का एसी है वो 1 घंटे में 0.758 यूनिट्स की खपत करता है। अब दोस्तों हमने ये तो निकाल लिया कि हमारी यूनिट्स की खपत कितनी हुई। अब फिर से हम क्या करेंगे, यूनिट प्राइस 7 रुपए ही मान के चलेंगे, क्योंकि हमने लास्ट केस में भी 7 रुपए माना था। अब हमें बिल निकालना है 5 स्टार 1 टन एसी का, तो फिर से उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूनिट इनटू कॉस्ट। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास बिल आ जाता है 5.306 रुपए। ठीक है, जबकि जो 3 स्टार 1 टन एसी था वो 6 रुपए 30 पैसे की बिजली खाता था, तो ये लगभग 1 रुपए की 1 घंटे में बिजली कम खा रहा है। अब ऐसे ही अगर हम 8 घंटे के लिए निकालें तो हमारे पास आ जाता है 42.44 रुपए। इसका मतलब जो हमारा 5 स्टार 1 टन का एसी है अगर वो फुल लोड पे चले तो वो 42 रुपए की बिजली की खपत करेगा। तो दोस्तों अब हमने 3 स्टार एसी के लिए निकाल लिया कि 3 स्टार का 1 टन का एसी 8 घंटे में 50 रुपए की बिजली की खपत करता है, और वहीं पर जो हमारा 5 स्टार 1 टन का एसी है वो 8 घंटे में 42 रुपए की बिजली की खपत करता है। अब दोनों में अगर डिफरेंस निकाले तो हमारे पास लगभग 8 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो इसका मतलब अगर आप एक दिन में 8 घंटे एसी चलाते हो तो 5 स्टार का एसी 8 रुपए की कम बिजली खाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए और किसी भी एसी के लिए निकाल सकते हो कि वो कितने रुपए की बिजली की खपत करेगा। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।